हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में, जो राजस्थान के क्रांतिकारियों में उनका विशेष योगदान और मुख्य क्रांतिकारियों में उनका नाम आता है। अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी जी का जन्म 9 सितंबर 1880 को चौमू जयपुर में हुआ। चौमू जयपुर में हुआ। चौमू जयपुर में ही इनको कामदार के पद पर नियुक्ति दे दी गई थी। चौमू ठिकाने में कामदार के पद पर शेट्टी जी को नियुक्त किया गया। शेट्टी जी को नियुक्त किया गया। शेट्टी जी में राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी, तो उन्होंने कामदार के पद से इस्तीफा दे दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत शेट्टी जी ने कामदार के पद से इस्तीफा दे दिया। अब शेट्टी जी ने 1905 में शेट्टी जी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1905 में जयपुर में जयपुर बाद में लाया गया था इसको। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वावधान में ही इसी के तत्वावधान में वर्धमान
विद्यालय, कहीं लिखा ये भी वर्तमान पाठशाला वर्तमान विद्यालय एक ही है। वर्तमान छात्रावास, वर्तमान छात्रावास व वर्तमान पुस्तकालय की स्थापना की। अर्जुनलाल शेट्टी से रिलेटेड कई क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ये जैन जो शिक्षा प्रचार समिति है इसी के तत्वावधान में वर्तमान छात्रावास, वर्तमान पुस्तकालय, वर्तमान विद्यालय आदि की स्थापना की और यही क्रांतिकारियों का जो मुख्य केंद्र है बन गया था। यही स्थल क्रांतिकारियों के मुख्य स्थल बन गए थे। यहीं से अर्जुनलाल शेट्टी क्रांतिकारियों की अगुवाई करते थे या क्रांतिकारियों के लिए योजनाएं बनाते थे। अर्जुनलाल शेट्टी क्रांतिकारी योजनाएं बनाते थे। क्रांतिकारी योजनाएं बनाते थे तथा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण दिया जाता था। मुख्यतः उन क्रांतिकारियों में जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे वो उनसे रिलेटेड थे। क्रांतिकारी घटनाएं क्रांतिकारी घटनाएं जो अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा प्रशिक्षित क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया इनमें काकोरी कांड, आरा का निवास हत्याकांड, लॉर्ड हार्डिंग्स पर जो बम फेंका गया बम कांड तथा
हार्डिंग्स बम कांड आदि कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। शेट्टी जी द्वारा प्रशिक्षित मुख्य जो क्रांतिकारी थे उनमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद्र, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद्र, विष्णु दत्त, जिनको बम बनाने की कला सिखाने के लिए बाहर यानी विदेश भेजा गया था, वह मोतीचंद मुख्य थे। अब इनके काल में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं जो कब घटी थी उनको आसानी से याद किया जा सकता है। 1912 को लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका गया, परंतु वह बच निकला था। फिर आरा में जो महंत जो एक मठ का मुखिया या मठाधीश होता है, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें केसी सिंह बारट भी गिरफ्तार हुए थे और उसी के सिलसिले में अर्जुन लाल शेट्टी को भी गिरफ्तार किया गया था। इन्हें मद्रास की जेल में रखा गया था। वो था 20 मार्च 1913 को। 20 मार्च 1913 को नीमच हत्याकांड। तब उस वक्त हत्याकांड हुआ, तब उस वक्त जो भारत का गवर्नर जनरल था उसने प्रेशर बनाया, सी आर्मस्ट्रांग ने प्रेशर बनाया जयपुर के शासक पर कि आप अर्जुन लाल शेट्टी को, जयपुर सरकार पर कि आप अर्जुन लाल शेट्टी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो। सॉरी, जो एजीजी था राजस्थान का, उसने सरकार पर प्रेशर बनाया था। तत्कालीन एजीजी सी आर्मस्ट्रांग ने जयपुर सरकार पर दबाव बनाया। अर्जुन लाल शेट्टी को लेकर दबाव बनाया। तब शेट्टी जी केसी सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया गया। तो शेट्टी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें मद्रास स्थित जेल में डाल दिया गया था। और मद्रास स्थित वेल्लोर जेल में
कर दिया गया था। 5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था। 1919 में उन्हें कैसी सिंह बारट को और अन्य क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया था। उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में इन्होंने जयपुर के स्थान पर अपनी कर्मभूमि है वो अजमेर को बना लिया। तत्पश्चात इन्होंने अपनी कर्मस्थली अजमेर को बनाया। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते रहे। इन्होंने स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक 3 ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति व महेंद्र कुमार नामक 3 ग्रंथ लिखे थे। ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने मरते वक्त कहा था कि मुझे या मेरे शरीर को या मेरे शरीर का दाह संस्कार ना किया जाए, मेरे शरीर को गाड़ दिया जाए। मुस्लिम परंपरा के द्वारा उस पर वो मजार बनाई जाती है, वो बनाई जाए चद्दर वाली। अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु अजमेर में हुई। मृत्यु अजमेर में हुई। अब इनके जो मृत्यु हुई थी उस सन को लेकर काफी किताबों में अलग अलग दिया है। किसी में 1941 है तो किसी में 1945 दिया हुआ है। 1941 है वो ज्यादातर है और ऑथेंटिक भी लग रहा है भी। इनकी मृत्यु है वो अजमेर में 1941 में हुई, 1941 में हुई। इनका अंतिम संस्कार मुस्लिम परंपरा से किया गया। इनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया। इनसे संबंधित एक कोटेशन भी है। जब माधो सिंह द्वितीय ने, यानी जयपुर का शासक था माधो सिंह द्वितीय, उसने इनको दीवान के पद पर नियुक्त होने के लिए कहा था
कि अर्जुन लाल शेट्टी मैं आपको मेरे यहाँ दीवान के पद पर नियुक्त करता हूं, तब शेट्टी जी ने कहा अर्जुन लाल शेट्टी अगर नौकरी करेगा तो श्रीमान अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल शेट्टी को दीवान के पद पर नियुक्ति देने को कहा, तो शेट्टी जी ने उत्तर दिया श्रीमान अर्जुन लाल शेट्टी अगर नौकरी करेगा अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये काफी इनका वाक्य है वो फेमस हुआ था। अर्जुन लाल शेट्टी ने जीवन भर भारत एवं या कह सकते हैं देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया था। शेट्टी जी के लिए सुंदरलाल ने जो भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक थे उन्होंने लिखा दादिश जैसा त्याग और बलिदान, त्याग और दृढ़ता लेकर वो जन्मे थे, उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया था। इनके बारे में कहा गया है कि दादिज जैसा त्याग व दृढ़ता लेकर जन्मे थे, उन्हीं त्याग और दृढ़ता के साथ उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। उन्हीं त्याग और दृढ़ता के साथ उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। अर्जुन लाल शेट्टी ही वो शख्स है जिसने काकोरी कांड को अंजाम देने के पश्चात जब अशफाक उल्लाह खां भाग के निकले थे तो उनको शेट्टी जी ने ही छुपाया था। तो इस प्रकार अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में जो हमें पढ़ना था लगभग हमने पार्ट है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
अगले वीडियो में केसरी सिंह बारठ, बाल मुकुंद विशा, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।